इसी में कोई कमी होगी। ये बात बताइए कि आप अगर कामयाब नहीं हुए तो कौन मानेगा कि सिस्टम खराब है? सब लोग तो यही कहेंगे तुम्हारे में कमी होगी। हम इस देश और दुनिया को बनाना चाहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया गया है। और बहुत लंबी बातें चौड़ी बातें न करके टू द पॉइंट, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो हमारे देश का निजाम आपदा में अवसर ढूंढ रहा था और 3 कानून पास करता है। किसानों की जिंदगी बदलने के नाम पर कृषि सुधार कानून, मजदूरों की जिंदगी बदलने के नाम पर मजदूरों के श्रमिक कानून, और तीसरी थी नई शिक्षा नीति। और सबसे बड़ी बुनियाद यह है, किसानों ने दूर से पहचान लिया कि किसानों सुधार कानून के नाम पर ये जो कानून बना है ये हमारी फसलों और नस्लों को बेच देगा, बर्बाद कर देगा। 13.5 महीने वहां पर डट गए, दिल्ली को घेर लिया, 750 किसान शहीद हुए, मगर अपनी फसलों और नस्लों को बचने से बचा लिया। इस देश के लोगों ने कलम और किताब को बिकने से नहीं बचाया और शिक्षा नीति बिना डिबेट के, बिना संसद में कोई बहस किए देश में लागू हो गई। केवल 3 क्लॉज बता रहा हूं शिक्षा नीति का। एक क्लॉज कहता है कि पहले यूजीसी बना करते थे, वो फंड देगी सरकार, पैसा देगी तब विश्वविद्यालय चलेंगे। अब हेफा बना है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, लोन लेगा, पटना कॉलेज लोन लेगा हेफा से कि 1 साल का इसका खर्चा अगर 50 करोड़ रुपए का है तो 50 करोड़ रुपया हेफा से पटना कॉलेज लोन लेगा और अगले 10 साल में किस्तों में इसको वापस चुकाना होगा। तब एक बात बताइए कि कोई भी कॉलेज जब लोन लेगा तो क्या ज्यादा लोन लेना चाहेगा कि कम लोन लेना चाहेगा? आप बताइए। ज्यादा क्यों लेगा? ज्यादा लेगा तो चुकाना पड़ेगा, तो लोन कम से कम लेगा ताकि कम से कम चुकाना पड़े। तो लोन वहां से कम लेगा तो उसके बाद क्या होगा, खर्चा जो होगा उसको कैसे व्यवस्थित करेगा? 2 ही रास्ता है, खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। तो खर्चा घटेगा कैसे? 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डाला जाएगा। अरे वेद भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो यहाँ तो कम से कम जागरूक करने के लिए ये लोगों के बीच जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ मीडिया में कहा जाता है, अब ये लोग जानते हैं, खबर वो नहीं है जिसको सरकार दिखाना चाहती है, खबर वो है जिसे सत्ता छिपाना चाहती है, उसका काम ये लोग करते हैं। तो इसलिए इन तमाम लोगों को हम कहते हैं वो तो बिक गई है मीडिया, असली तो सोशल मीडिया वाले लोग, सोशल मीडिया के असली लोकतंत्र के चौथे खंभे बन गए। अगर ये ना रहे तो हमारी बात कौन दिखाएगा? इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा और 40% सिलेबस स्वयं ऐप बन गया है, ऐप पर बैठकर घर में पढ़ाई होगी। ये बताइए, ये पटना कॉलेज बंद कर दिया जाए, यहाँ अंबानी और अडानी का एक शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए, गांधी मैदान में लगा था मेला, इतना ट्रैफिक लग गया कि हमको देर हो गई आने में। और अगर यहाँ पर शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए, सोचिए 2-3 उद्योगपति अगर इस सड़क से गुजरता होगा तो वो सब सोचता होगा और मुख्यमंत्री से कहेगा कि कितनी कीमती जमीन यहाँ खाली पड़ी हुई है, इसको हमको लीज पर दे दीजिए, हम यहाँ एक मल्टी स्टोरी मॉल खड़ा कर देंगे ताकि विकास दिखेगा आपका। विकास का ये मॉडल बनाया जा रहा है। इसलिए विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की जमीनों को लीज पर दिया गया। ये इस देश का खतरा सबसे बड़ा है। और 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला जाएगा तो आप घर बैठे पढ़ाई करिए और घर बैठे आपको डिग्री मिल जाया करेगी। तो डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और ये जो बातचीत का, संवाद का माहौल है, इन्होंने, गौतम आनंद ने कहा कि ये वो जगह है जहां से एक वक्त में जब तानाशाह सरकार हुई तो उसके खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ यहाँ से क्रांति का बिगुल बजा था और वो भी छात्रों और नौजवानों ने बजाया था। अगर विश्वविद्यालय न होते तो क्रांति कहाँ से होती? इसलिए मैं कहता हूँ कुछ सिलेबस तो एक समाज का बनाइए। समाज के सिलेबस में एक के पहला चैप्टर रखिए गुलामगिरी, दूसरा चैप्टर रखिए एनिलेशन ऑफ कास्ट, तीसरा चैप्टर रखिए विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह का, और कहिए कि क्लर्क बनाने वाली पढ़ाई हमें नहीं चाहिए। क्लर्क बनाने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लड़ाई लक्ष्मण यादव की नहीं है, वो लड़ाई उस शिक्षा नीति की है जो 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालने जा रहे हैं। तो जैसे ही 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालेंगे, 40% शिक्षकों की नौकरी खत्म हो गई कि नहीं?
एक YouTube पर वीडियो बनेगा, आप जाके उसे देखिए, न कोई डिबेट, न कोई डायलॉग, न कोई डिस्कशन, चुपचाप वही आप वीडियो देख करके अपनी डिग्री घर बैठ के लीजिए। शिक्षा बर्बाद। उसके बाद क्या कहा कि ये जो आमदनी बढ़ाई जाएगी, खर्चा ऐसे घटाया, आमदनी बढ़ाने का स्रोत किसी विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज के पास क्या है? विद्यार्थी की फीस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरा अपना विश्वविद्यालय, 400% वहां फीस बढ़ा दी गई। जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया उनके ऊपर मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया गया। उमर खालिद, वो जेल में आज हो गया 303 साल से ज्यादा है। मेरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हैनी बाबू, वो जेल में है। और विद्यार्थियों ने जब कहा कि फीस बढ़ाना गलत है, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-12 साल पहले जिस कोर्स की पढ़ाई की फीस 4,000 हुआ करती थी, आज वो 40,000 पहुंच गई है। बताओ, गरीब, कमजोर, मजदूर किसान का बच्चा DU, JNU और पटना कॉलेज में पढ़ पाएगा कुछ दिनों बाद? ये हो रहा है इस देश में शिक्षा व्यवस्था के साथ। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति कर रही है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनाइए, वह कोर्स खोलिए जो बाजार में बिक जाए। शिक्षा वस्तु हो गई है जो खरीदी और बेची जाएगी। इसलिए इस बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाह रहे हैं। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। इंटरव्यू कैसे हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। मैं तो कुछ बातों की आलोचना होनी चाहिए कि अगर शिक्षा व्यवस्था यहाँ की भी गड़बड़ है तो इसकी भी आलोचना विद्यार्थियों, नौजवान को करनी चाहिए। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके लिए कोई घर बैठ करके नहीं करना जाएगा, क्योंकि वहाँ भी तो कंपनियां बैठी हैं कि हमको टीचर भर्ती वाला टेंडर हमको दे दीजिए, हम आपको सप्लाई करेंगे मास्टर को, तो उसका विरोध करना होगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ की अच्छी थी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया, प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए तो एग्जाम के तहत होनी चाहिए। UPSC की तरह एक आयोग बनाया जाए जो सारे प्रोफेसर की नियुक्ति करे। ये सब भाई भतीजावाद और RSS का कैडर, और ये हमारे यहाँ तो पर्ची चल रही है भाई, ये सब बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़े हिंदी के विद्वान हैं, अब ये हमारे UP के हुआ करते थे, JNU में प्रोफेसर थे, हिंदी के बड़े विद्वान थे। जो लोग हिंदी की दुनिया के वो समझ जाएंगे, JNU बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उनके भाई BHU के प्रोफेसर थे।